साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोनम वांगचुक इस समय एक ऐसा नाम है जो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन आज कहानी तो गजब है दोस्तों। अमित शाह के जाल में, चक्रव्यूह में कैसे सोनम वांगचुक फंस गए हैं, इसके 5 सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है, खान मार्केट गैंग, ये सोच रहा था कि बस सोनम वांगचुक उतर जाए और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, तो बस वही मंजर हो जाएगा जैसे केजरीवाल और अन्ना हजारे का था। लेकिन यहां भैया ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये गांधी परिवार की सरकार नहीं है, ये मोदी शाह की जोड़ी है। ये 24 घंटे काम करती है, लोगों का केयर करती है, अपनी गलतियों को सुधारती है। और आज आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से जो ये लोग सोच रहे थे ना कि बस सोनम वांगचुक बैठ जाए भूख हड़ताल पे फिर तो सारा काम हो जाएगा, पूरा मुद्दा पलट गया है। 5 सबूत। और एक बात आपको बताता हूं, हाई कोर्ट में सरकार की बल्ले बल्ले हो रही है और इसी मुद्दे पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और एक बात और, जंतर मंतर से बेइज्जत करके उनको खदेड़ा जा सकता है। हालांकि इसकी नौबत आएगी नहीं, वो खुद ही जाएंगे बेइज्जत होके। क्या है पूरा माजरा दोस्तों, यही डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक कमेंट आप सभी को जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। आजकल यूट्यूब कुछ ज्यादा मेहरबान है, आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से वीडियो को रोकने की कोशिश चल रही है। एक कमेंट करते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आज कई सारे विंडो दिखाऊंगा। पहला तो मैं आपको 3 विंडो दिखा रहा हूं। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए भाई। ये सोनम वांगचुक ये जंतर मंतर पर भूख हड़ताल क्यों कर रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि इस्तीफा दो। मुद्दा क्या था? शिक्षा। मुद्दा क्या था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आज मुद्दा क्या बन गया? सोनम वांगचुक की तबीयत। बोल रहे हमको तोड़ने के लिए मत बोलिए, यही मुद्दा बन गए। फिर अगला क्या संदेश जाएगा? अब नौबत यह आ गई है कि सरकार तो जाएगी नहीं भाई, ये भी जानते हैं और सब जानते हैं सरकार नहीं जाएगी, ये आपसे गुहार नहीं लगाएगी। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, सोनम वांगचुक के प्रति बिल्कुल नहीं, जो एजेंडा चलाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं खा लूं तो क्या संदेश जाएगा? यानी सोनम वांगचुक तो फंस गए हैं। और ये फंसे कैसे हैं इसको दिखाने के लिए दोस्तों मैं 8 विंडो बड़ी मेहनत से निकाला है दोस्तों। पहला 8 विंडो, किसने फंसा दिया? ये राजनीति के दुष्चक्र में सोनम वांगचुक को कैसे फंसा दिया गया, कैसे मोहरा बनाया गया है, ये 8 विंडो में दिखा रहा हूं। भाई ये क्यों था? विद्यार्थियों के लिए था ना। आपको लग रहा है एक भी विद्यार्थी है? आप जरा 8 विंडो देखिए भाई। ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी समर्थन कर रही, उम्मीद लगाए बैठी। अखिलेश यादव, भाई 2 बार हो गए चुनाव, तीसरा आने वाला है, इनको भी उम्मीद इन्हीं से जगी है। फिर आप आइए ओवैसी, सब एकजुट हो गए। जो लोग बोलते ना ओवैसी उसको गाली दें, ये उसको दें, सोनम वांगचुक में दोनों एक साथ हो गए। देख लीजिए। फिर उमर अब्दुल्ला। आपको मैं क्या दिखा रहा हूं दोस्तों, आप समझिए। पूरी की पूरी राजनीतिक बिसात, उद्धव ठाकरे सारे सांसद विधायक छोड़ के भाग गए। केजरीवाल सुपर फ्लॉप, दिल्ली में जो अभी कल ही मैंने आपको दिखाया, चुनाव में खत्म हो गए। वृंदा करात, लेफ्ट की एक भी सरकार नहीं बची। संदीप दीक्षित, सारे के सारे, सारी राजनीतिक पार्टियां, कई सारी छूट भी गई। 8 विंडो में आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। यानी सोनम वांगचुक को मोहरा बनाया गया, फंसा दिया। अब ऐसी नौबत है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। भैया बोले थे भूख हड़ताल करेंगे, करिए, सरकार थोड़ी मना करेगी आपको, करिए, आपका अधिकार है। लेकिन अब क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनेगी आपकी। एक और 8 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये बॉलीवुड का खतरनाक एजेंडा। भाई बार बार कहानी आती है ना कि ये बॉलीवुड उर्दू वुड है, लाहौर वुड है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है।
हमारा मान लीजिए इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन बॉलीवुड के वो लोग आज थके हुए हैं, फिर से एकजुट हो गए। अब इनको एक नया एजेंडा मिला है, लेकिन कुछ होगा नहीं। आपको चेहरे दिखा रहा हूं दोस्तों। स्वरा भास्कर सुपर फ्लॉप, अनुराग कश्यप क्या लिखा है, अंधे भी इतने अंधे नहीं होते, ये सरकार राक्षसों से भी बदतर। अरे भाई अनुराग कश्यप जी, आप तो कब से कह रहे हैं, जमाने हो गए, जनता आपको नहीं सुनती है। फिर आप आइए शबाना आजमी, इनका भी आप जानते हैं सब कुछ। आगे बढ़िए जीनत अमान, अपने अच्छे दिमाग को चुपचाप मरते हुए मत देखिए। अभय देओल लीजिए सनी देओल इधर है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ये इधर ही है। वरुण ग्रोवर, प्रकाश राज और कुणाल कामरा, सारे के सारे सुपर फ्लॉप, सब के सब थके हुए। लेकिन अच्छा क्या किया दोस्तों, देखिए अगर सोनम वांगचुक अभी नहीं कर रहे होते ना ये भूख हड़ताल, तो ये जो एजेंडाधारी लोग हैं ना, इनका चेहरा सामने नहीं आता। मैं तो कहता हूं कुछ ना कुछ करते रहने देना चाहिए, और मोदी सरकार इस मामले में बड़ी अच्छी है। शाह भी अच्छा, आप धरना करेंगे करिए ना। अभिजीत दीपके बोल रहा था हमको गिरफ्तार कर लेंगे, लीजिए वो पुलिस वालों ने अच्छे से रास्ता बना दिया, ले भाई आ जा, क्या करना। अच्छा परमिशन लेने आया, ले तू पहले से ही लिख के ले गए एयरपोर्ट ही, तू कर ले जा, जो करना है कर लो, सही से करना, आम आदमी को तकलीफ ना हो। बोलेंगे नहीं हम आम आदमी को तकलीफ देंगे, कोई बात नहीं, क्या बनाएंगे आप, रास्ता छेक लेंगे, आप छेक लीजिए। ये सरकार गजब है, पूरा मौका देती है दोस्तों। एक और 8 विंडो दिखाता हूं, ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग बहुत मेहनत के साथ निकाला है दोस्तों, एक एक चीज। रवीश कुमार, अभी तक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फेयर में खूब चढ़ाया, पूरा झाड़ पे बिठा दिया, अब उतरे कैसे, अब चिंता हो रही है, हालत बिगड़ी। ध्रुव राठी, ये बेचारे शॉर्ट्स बना बना के बता रहे हैं कि क्या होगा, सोनम जी छोड़िए रास्ता, ये भूख हड़ताल से तो मर जाएंगे। फिर आइए अजीत अंजुम, मोदी सरकार को अनहोनी का इंतजार। क्यों भाई, आप बोलेंगे नहीं जनता ने भले आपको जिता दिया है, लेकिन आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। ऐसा होता है क्या कहीं? कहीं नहीं होता दोस्तों, ये लोकतंत्र है, ये सोनम वांगचुक का तंत्र नहीं है, ये लेफ्ट गिरोह का तंत्र नहीं है। आकाश बनर्जी क्या लिखा है, किलिंग वांगचुक। फिर देखिए आप अभिषेक शर्मा, बेशर्म सरकार सोनम वांगचुक को मरने देगी, राहुल की गर्जना। अब राहुल पे आ गए, अभी तक छुट्टी में थे, एक वीडियो नहीं बनाया। फिर देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये तो जरा चाशनी में अच्छे से लपेटते हैं। राहुल लौटे, शाह की हालत खराब, और नीचे का हिस्सा देखिए, राहुल वांगचुक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा। अरे नहीं आ रहे हैं, कितनी रीलॉन्चिंग करेंगे भाई, कर करके मेरे को लगता है भाई 90-100 के करीब तो हार होने वाली है। कितनी रीलॉन्चिंग करेंगे, करते रहिए जितनी रीलॉन्चिंग करनी। आशुतोष क्या है, वांगचुक की सेहत कमजोर, सरकार मगरूर। और आप देखिए ये नवीन कुमार, सोनम वांगचुक को बचाना ही पड़ेगा, मौत से मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक बात तो है दोस्तों कि इन लोगों को समझ में आ गया है कि सरकार झुकेगी नहीं। सरकार कब झुकती है दोस्तों, याद कीजिए, जब सरकार को लगता है कि सरकार ने गलत काम किया है, और गलत काम के बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है। सरकार यह मान सकती है कि गलत काम हो गया पेपर लीक में, लेकिन सरकार ने उसके बाद त्वरित कार्रवाई की। मैं एक और 2 विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों, फिर आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, मजेदार कोर्ट वाली कहानी। ये क्या है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भाई मार्च 2023 में सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान से मिले तो तारीफ कर रहे थे, तारीफ के पुल बांध रहे थे। अभी मैं दिखाऊंगा क्या कह रहे थे। और जुलाई 2026 में 3 साल में उसी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो एजेंडा होगा, ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। मैं तो अभी 5 सबूत भी दिखाऊंगा ना दोस्तों, क्यों सोनम वांगचुक बेइज्जत हो रहे हैं, क्यों दुनिया की नजर में इनकी पोल खुल रही है। सबसे पहले आपको दिखाऊं दोस्तों
हाई कोर्ट वाली बात दिखाता हूं। ये जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, ये दरअसल 28 जून से है। यानी अगर आज की बात की जाए तो 20वां दिन, करीब करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये भूख हड़ताल से हैं और जब 17वां दिन था तब एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में गई और ये याचिका एक कार्यकर्ता है, वकील है राकेश कुमार सैनी, वो लेकर गए। बोले कि भैया इनका 8.5 किलो वजन घट चुका है, अगर ऐसे 2 दिन और रह गए तो इनकी मौत हो जाएगी। 15 को याचिका हुई थी दोस्तों, कल सुनवाई हुई, आज 2 दिन पूरे हो गए हैं, 17 दिन। अच्छा, इसके बाद इसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को निर्देश दीजिए, हाई कोर्ट से कहा गया कि इनको निर्देश दीजिए कि इनका ख्याल रखा जाए। अब देखिए हाई कोर्ट में क्या हुआ, यह भी बहुत मजेदार है, सुनिए। कोर्ट ने साफ कहा, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कह रहा हूं, कि सरकारी डॉक्टरों से उसकी नियमित जांच कराई जाए, डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई तय व्यवस्था है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, वो कहते हैं उनकी रोज जांच की जाती है और जांच के बाद जो सेहत के सिम्टम होते हैं वो सबको बाकायदा बताया जाता है। ये भी बताया कि जब भी वांगचुक इजाजत देते हैं तो सरकारी डॉक्टर उनके पास जाते हैं, निजी डॉक्टर भी जाते हैं, और उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिया कि डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से जो भी मदद चाहिए होगी वो दी जाएगी। हाई कोर्ट ने एक बात कही दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो याचिका है वो सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताते हुए सॉलिसिटर जनरल कोर्ट को बताते हैं कि हम सरकारी डॉक्टर, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार नजर रखे हुए हैं, जो भी डॉक्टर कहेंगे हम जरूर कदम उठाएंगे। कोर्ट ने सरकार के रुख की सराहना की, यह बड़ी खबर है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों सोनम वांगचुक फंस गए दोस्तों। मैं 5 वजह बताता हूं, आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सोनम वांगचुक दरअसल मोहरा बन गए, फंस गए, उनकी जान आफत में पड़ चुकी है। यह बात सच है कि उनकी मौत भी हो सकती है, यह सबको चिंता है। ऐसा नहीं कि सरकार छोड़ देती है, लेकिन सरकार करेगी क्या? वो बोलेंगे नहीं नहीं आप तो खत्म करो, लोकतंत्र खत्म कर दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। सरकार क्या कहेगी कि चलो लोकतंत्र खत्म कर दो, ऐसा है क्या? अरे भाई जनता ने चुना है, धर्मेंद्र प्रधान हो, मोदी हो, शाह हो, सोनम वांगचुक और कांग्रेसियों ने नहीं चुना। इस बात को पहले समझिए। मैं 5 वजह बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली वजह तो अदालत से जोड़ के ही बता देता हूं। क्या हेडलाइन है? सोनम वांगचुक पर सरकार का जवाब अदालत को पसंद आया। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी देखा कि सरकार ठीक काम कर रही है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। सब बोल रहे हैं ना, सरकार बात कीजिए, बात कीजिए, सरकार लापरवाह है, सरकार बेरहम है। हाई कोर्ट को पसंद आया। भाई सरकार जबरदस्ती मुंह में ठूस देगी क्या? अरे भाई जो डॉक्टर कहेंगे वही करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। डॉक्टर ने अगर अभी कह दिया कि नहीं भैया अब तो खत्म है मामला, सरकार बोलेगी पकड़ो और चढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। भाई हाई कोर्ट का आप देख रहे हैं ना, पसंद आया, पहली वजह। दूसरी वजह, इनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, यहीं से एजेंडा खुल जाता है। मैंने अभी 2 विंडो में दिखाया था। मार्च 2023 में धर्मेंद्र प्रधान से सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो मुलाकात करती हैं। मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया और क्या लिखा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, शिक्षा, इनोवेशन और सतत विकास पर हुई चर्चा प्रेरणादायक रही। धर्मेंद्र प्रधान ने वांगचुक के विचारों और शिक्षा में बदलाव के प्रति उनके समर्पण की सराहना की थी। ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। अब सोनम वांगचुक का देखिए। सोनम वांगचुक ने भी उस समय धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए कहा था कि शिक्षा में नए विचारों के प्रति उनकी सकारात्मक सोच से उन्हें विश्वास मिला है
और वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध महसूस कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, तो कल वो धर्मेंद्र प्रधान सही थे, आज खराब हो गए। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये सोनम वांगचुक को एकदम से जो उनका एजेंडा है वो क्लियर कर देता है। ये दूसरी वजह है क्यों सोनम वांगचुक फंस गए। तीसरी वजह पे आइए। भाई, इनको आम जनता का जरा भी समर्थन नहीं मिल रहा है, जरा सा भी। वहां भीड़ तो छोड़िए, गिनती के लोग बचे हैं दोस्तों। जंतर मंतर के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, आप देख सकते हैं। गिनती के लोग बच रहे हैं। जो आ भी रहे ना, वो घूमने के लिए आ रहे हैं। लोगों का फोकस क्या है जानते हैं? खाना पीना, घूमना, बाकी चीजों पर फोकस है। मैं तो एक यूट्यूबर देख रहा था, फूड ब्लॉगर, देख करके आपको बहुत खराब लगेगा। भाई, मैं सहमत नहीं हूं सोनम वांगचुक से, मैं इस समय तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे उस फूड ब्लॉगर का जो ब्लॉग है, वीडियो ब्लॉग, वो अच्छा नहीं लगा। अरे, एक आदमी 3 हफ्ते करीब करीब भूख हड़ताल पर है, आप खाने को दिखा दिखा के मजे ले रहे हैं। यार, ये तो बड़ा टेस्टी है, ये है वो है, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने देख लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। कुछ भी हो, ये लोकतंत्र है, उनको भी विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, बशर्ते वो लोकतंत्र को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन छोड़िए, मैं थोड़ा विषयांतर हो गया। चूंकि आम जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और आम जनता ये बात समझ रही है कि ये एजेंडे के तहत हो रहा है, यहीं से आकर के सोनम वांगचुक बुरी तरह से फंस गए। कई लोग लिख भी रहे हैं कि भैया उठो जाओ। अरे, कोई नहीं उठेगा। इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि जो उनकी उम्मीदें हैं वो सरकार पूरी कर रही है। चौथी वजह दोस्तों, ये दरअसल शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं है, ये राजनीति का मैदान है, अखाड़ा है। एक एक करके, मैंने तो अभी 8 विंडो दिखाया ना, जैसे जैसे राजनेता पहुंच रहे हैं, इनकी पोल खुल रही है। और कल केजरीवाल पहुंच गए। भाई, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये दरअसल केजरीवाल की ही पार्टी है। एक चेहरा है, एक जिसको बोलते हैं ना पर्दा है। भाई, अब आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, एक्सपोज्ड है, अब चेहरा बदल लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कहानी है दोस्तों। और देखिए, केजरीवाल पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? केजरीवाल पहुंच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। क्यों भैया, चुनाव लड़के आएंगे तब बनेंगे या बिना संविधान के बना दिया जाए? भाई, आपको सांसद तो बनना पड़ेगा ना। सोनम वांगचुक कहां के सांसद हैं, जरा बताइए तो। एक भी चुनाव कभी जीते हैं क्या? जीत के तो आइए। और आपको अगर पूर्ण बहुमत मिल जाए तो आप शिक्षा मंत्री क्या, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, जो चाहिए बन जाइए। ये आप समझिए कि एजेंडा क्या है, कि जीती हुई सरकार को खत्म कर देना। मैं 5वीं वजह बताता हूं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ है। किसी ने पूछा भी अभिजीत दीपके से, भड़क गए। भाई, यहां पर कुणाल कामरा आया तो मां सीता को लेकर के कैसे शब्द बोलता है कि सीता के पति का नाम काम नीता के पति का, और ताली बजा रहा है ये अभिजीत दीपके। किसी दूसरे धर्म के ऊपर बोलने की हिम्मत है क्या? नहीं है। फिर इसी तरीके से प्रकाश राज, ये मंच पर पहुंचता है, ये व्यक्ति सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। इस पर तो मैं बहुत बड़ा वीडियो बना चुका हूं। क्या है, लोग जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, लेकिन मैं जय संविधान कहूंगा। क्यों भाई, जय श्री राम लगाने के लिए किसी ने जबरदस्ती की है? जय श्री संविधान बोलने से किसी ने रोका है? देखिए, ये बात वैसे भी कही जा सकती थी कि मैं संविधान बोलूंगा, लेकिन नहीं, ये हिंदू धर्म के खिलाफ एक एजेंडा चलाना है दोस्तों, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, इसका कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक एजेंडे की तरह प्रतीत होता है। अब सबको समझ में आ गया है कि अब सोनम वांगचुक का कुछ नहीं होगा। जनता का साथ नहीं है,
आंदोलन में लोग नहीं है, सरकार आपकी सुनेगी नहीं। अब जाकर के मैंने तो 8 विंडो में सारे हीरो हीरोइंस को दिखाया ना। ये कल की खबर बताता हूं। सोनाक्षी सिन्हा ये कहती हैं कि मैं आमतौर पर कुछ बोलती नहीं, लेकिन इस बार चुप नहीं रह सकती। देश के लिए इतना योगदान देने वाले सोनम वांगचुक की बात को नजरअंदाज करना सही नहीं है। बहुत दर्द में है सोनाक्षी सिन्हा। वो कह रही हैं अब देखा नहीं जा रहा, दिल नहीं मान रहा। वांगचुक सर, हम आपको खोना नहीं चाहते। समझ में आ गया, सरकार झुकेगी नहीं, क्योंकि जनता आपके साथ नहीं है। आप जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे, आप अपने एजेंडे को उठा रहे हैं। आप मोदी विरोध का एजेंडा उठा रहे हैं, आप देश के खिलाफ एजेंडा उठा रहे हैं, आप हिंदू धर्म के खिलाफ एजेंडा उठा रहे हैं। और इसी तरीके से कपिल सिब्बल अब ये भी कह रहे हैं, वो तो याद कर रहे हैं अन्ना हजारे के आंदोलन को कि भैया हम तो बात कर रहे थे। आप इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि सरकार के खिलाफ जनता उठ के खड़ी हो गई थी। यहां जनता नहीं है, यहां एजेंडाधारी हैं। ये कपिल सिब्बल कहते हैं जनता उनके प्रति इस नजरिए से देखती है कि ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को अभी तो बहुत लड़ाइयां इकट्ठी लड़नी है। मैंने गीतांजलि जी से कहा, गीतांजलि मतलब सोनम वांगचुक की पत्नी, आप जाकर कहें कि वो इसे वापस लें। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन कई मुद्दों में से एक मुद्दा है। वो आगे कहते हैं कि सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की। मुझे याद है जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो उस वक्त जब उन्होंने अनशन किया तो सरकार ने बातचीत की थी, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए सरकार होती है। जब एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, तो वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है। कपिल जी, कपिल सिब्बल साहब, एक बात मैं कहता हूं, उस समय जनता उठकर खड़ी हो गई थी। इस समय जनता इनके साथ नहीं है, आपके साथ बिल्कुल नहीं है। इनके मैदान में उस समय लाखों की भीड़ देश के कोने कोने में इकट्ठा हो चुकी थी। यहां तो मुट्ठी भर लोग हैं, वो भी खाने पीने के लिए जो पहुंचते वही हैं। आइसक्रीम मिलेगा, समोसा मिलेगा, देखने जाते हैं। इसीलिए ये नौबत आई है। और इसीलिए मैं दोस्तों आपसे ये कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक दरअसल शाह के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनका एग्जिट प्लान लगभग तैयार है। उनको बेइज्जत होके खाना खा करके वहां से जाना है। सरकार कुछ नहीं करेगी। कई लोग कह रहे हैं सरकार खदेड़ देगी, खदेड़ेगी नहीं। हां, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अब जान जा सकती है, बस ये आखिरी मोमेंट है, तो फिर डॉक्टर की सलाह पर उनको पानी और जो कुछ भी चढ़ाना है, ग्लूकोज वगैरह, वो तो चढ़ा दिया जाएगा। और हाई कोर्ट में भी मामला आ गया। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। मैंने 5 सबूत भी दिखाए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया है। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं उसको भी बताइएगा। सोनम वांगचुक और सरकार के रवैये पर आप कितना सहमत हैं? और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। HB शॉर्ट्स में भी बहुत संक्षिप्त में बड़े बड़े मुद्दों को रखता हूं दोस्तों, उसको भी आप मैंने कमेंट पिंड कर दिया है। बाकी जैसे भी जुड़ने चाहें जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।